अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिजिक्स का इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है जिसमें हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को पढ़ा है, तो आप यहाँ पे जाके इस पर आई बटन में जाके क्लिक करो, पहले वो लेक्चर देखो, देन फिर आप यहाँ पर आके देखो। वरना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। पूरे मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है, हर एक चैप्टर को थोड़े थोड़े 15, 20, 25 मिनट, 30 मिनट के लेक्चर्स बना रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, क्या होता है, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि मान लो इस तरीके से सेंटर से एक्सिस गुजर रहा है। ठीक है, वो दिखाई नहीं देगा हमारे को, हमको फील करना पड़ेगा। कुछ इस बॉडी अगर घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटर एक क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जैसे बॉडी इस तरीके से गोल घूम रही है तो हमने उसका एक सेंटर माना था, और सेंटर हमको नजर आए ना आए, ठीक है, बट हम मानते हैं कि जब गोल गोल घूम रही है तो उसके कोई ना कोई सेंटर होगा, और सेंटर से उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। ऐसे जगह पे घूम रही है कोई चीज़, ऐसे ही रोटेट कर रही है, पहले सर्कुलर मोशन में थी, अब रोटेट कर रही है, तो हमने उसका एक क्या माना, बीच में से एक्सिस माना। हमने उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। तो हमने कहा कि भाई सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई एक्सिस यहाँ से गुजर रहा हो और बॉडी ऐसे मूव कर रही हो इस तरीके से, फिर तो उसके लिए हमने निकाला थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कि भाई ये वाला जो एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो ये वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उस पर भी डिपेंड रहेगा, प्लस दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस होगा है, वो डिस्टेंस और बॉडी का मास, इन सब का जो टोटल प्रोडक्ट बनेगा उसी को क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। कहाँ पर, इस वाले एक्सिस पर, इस वाले एक्सिस पर। तो इस वाले एक्सिस के भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद में इसका हम निकालते हैं। तो हमने देख लिया लास्ट वाले लेक्चर में। अब इस वाले लेक्चर में क्या हो रहा कि मैं आपको बताता हूँ बुक के जरिए। ठीक है, थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो। एक एक्सिस ये बॉडी है, ये जो है ना हमारी ये बॉडी है, एक एक्सिस इसके अंदर से, बॉडी के अंदर से गुजर रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है इस तरीके से। ठीक है, कर लिया आपने, इमेजिनेशन कर लिया इसको। इस तरीके से ये एक एक्सिस है, अब बॉडी कैसी घूम रही है, ऐसी घूम रही है। ठीक है, मतलब बॉडी ऐसे ऐसे घूम सकती है। ओके, एक एक्सिस जो है ना वो इधर से है, जो ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे निकल रहा है, इस वाला एक्सिस। ठीक है, मतलब बॉडी कैसी घूमेंगी, बॉडी ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमेगी, ये वाला ऐसे एक्सिस है। ठीक है, ये ऐसा एक्सिस, ये भी बॉडी के अंदर से जा रहा है, ये भी क्या रहा है, बॉडी के अंदर से जा रहा है, ये भी बॉडी के अंदर से जा रहा है, और ये भी बॉडी के अंदर से जा रहा है। आप ध्यान दो, तो ये वाला जो दोनों एक्सिस जो है ना, दोनों जो एक्सिस है, ठीक है, वो रह नहीं रहा है, अब जुगाड़ करके आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो दोनों एक्सिस है, तो ये दोनों एक्सिस ऐसे और ऐसे है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। समझ में आया? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 दर्जे का जाविया। कोई भी चीज़ एकदम खड़ी किसी के ऊपर आ गई तो क्या बनाती है, 90 दर्जे का जाविया बनाती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर एक्सिस आप इमेजिन करो कि परपेंडिकुलर है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, राइट एंगल एंगल बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ऐसा। ओके, तो ये दो एक्सिस एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है। ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब इसमें एक और चीज़ करता हूँ मैं, ये भी रखता हूँ, ये भी रखता हूँ। ओके, और एक एंगल यहाँ पर रखता हूँ ऐसे, बिल्कुल सेंटर में बॉडी के। ये कहाँ है, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में। अब बताओ कि ये वाला एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला एक्सिस इसके भी परपेंडिकुलर है, और ये दोनों एक्सिस इसके भी परपेंडिकुलर है। ये तीनों भी एक्सिस एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर। उर्दू में कहते हैं इसको उमूद, क्या कहते हैं, हर एक महवर, 1 2 3 3 महवर है, तीनों महवर एक दूसरे के क्या है। अब ये महवर ऐसा ऐसा यहाँ से जा रहा है और ऐसे निकल रहा है, मतलब बॉडी कैसी घूम रही है, ऐसी घूम रही है। मतलब बॉडी ऐसी भी घूम सकती है, बॉडी ऐसी भी घूम सकती है, बॉडी और ऐसे भी घूम सकती है। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। जितना जुगाड़ करना था मैंने आपके लिए कर लिया, जैसे आप लोग समझ गए होंगे। मतलब ये बॉडी जो है वो 3 तरीके से मूव कर सकती है, इस तरीके से भी मूव करेंगी, ऐसे भी मूव करेंगी और ऐसे भी मूव करेंगी। समझ में आया तीनों चीज़ें? ओके, वेरी गुड। ओके, अब मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ, एक रैंडम ऐसा डायग्राम बनाऊँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या कहा, एक एक्सिस तो इधर निकलता है ऐसा बाहर, ठीक है, और एक एक्सिस जो है ना वो ऐसे सामने था, 3D बना रहा हूँ मैं, सामने से निकल रहा था ना। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और एक हमने बीच में सेंटर से निकाला था, पता है वो क्या था, जेड एक्सिस। क्या है, जेड एक्सिस। अब इन तीनों महवर पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट इस जेड एक्सिस पर, इस जेड एक्सिस पर महवर, इस महवर पर क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना क्या बोलते हैं उसको, जमूद का म्यार असर रहेगा, वो हमको यहाँ पे निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए कोई ना कोई हमको मास पकड़ना पड़ेगा, कोई एक पार्टिकल पकड़ना पड़ेगा। तो मान लो जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है, कहाँ है, यहाँ पर। उस पार्टिकल को मैं देता हूँ मैं पी पार्टिकल, क्या देता हूँ, पी पार्टिकल, जो यहाँ पर है इस तरीके से। तो मुझे बताओ, मैं इसके ऊपर एक उम्मीद निकालता हूँ, उम्मीद ऐसे, ओके। ये क्या है, पी पार्टिकल से एक्स महवर तक के फासला है, पी पार्टिकल से एक्स महवर तक के फासला है। दूसरी चीज़, इस पी से मैं यहाँ तक भी क्या निकाल सकता हूँ, एक उम्मीद निकाल सकता हूँ। और क्या कह सकता हूँ कि पी पार्टिकल से इस एक्स महवर तक के क्या है, फासला है, ये माप वाई महवर से फासला है। और ये जो जेड महवर है, इस जेड महवर से भी इसका कुछ ना कुछ फासला होगा, बराबर है। तो क्या हो गया, अब ये जेड महवर से फासला हो गया। समझ में ये बात, क्या इसको आप समझ पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो कि क्या है ये चीज़ें। अब ये सेंटर ओ है और ये हमारे पास मान लो एम है, और ये एन है और ये एम है, ओके। ये सब हमने इसको नाम दे दिया है। अब इस पी से इस एक्स महवर तक के जो फासला है या जो डिस्टेंस है, जिसको हम रेडियस भी बोल सकते हैं ना, रेडियस बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये बॉडी कैसी घूम रही है, हर डायरेक्शन में घूम रही है। मैंने बताया इस तरीके से, ऐसे भी घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है। अब वो पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पर है, मान लो यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है, एक्स महवर है, ये एक्स महवर है, ये वाई महवर है और ये जेड महवर, इस तरीके से। और पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पर है। तो बताओ ये पार्टिकल जब ऐसा घूमेगा तब भी एक रेडियस बना रहा है, जब पार्टिकल ऐसा घूमेगा तो भी यहाँ पर क्या बन रहा है, एक रेडियस बन रहा है। और ये पार्टिकल अगर कैसा ऐसा 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 और ऐसा घूम रहा है तो भी क्या कर रहा है, रेडियस बना रहा है। यानी ये जो पार्टिकल रहेगा, ये पार्टिकल हर एक महवर पर सेम कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है, ओके। और वो डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, रेडियस, क्या बोलेंगे, समझ में ये बात, थोड़ा शोर कम। तो मैं इन फासलों को कहता हूँ, मान लो P से लेकर ये M तक, ये जो फासला है हमारे पास में, ये है Y, ओके। और यहाँ से लेकर रहेगा ये X, और यहाँ से P से लेकर O तक रहेगा Z। समझ में आया क्या, ओके। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये बता दूँ कि यहाँ से यहाँ तक फासला है, ये यहाँ से यहाँ तक फासला है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और फासला है, जिसको हम रेडियस भी कह सकते हैं, डिस्कूटर भी कह सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, हमको तो Z के ऊपर क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, इसमें इस शक्ल को, इस डायग्राम को यहाँ बनाता हूँ इस तरीके से, देखो ऐसे, ऐसी शक्ल है ना, ये ऐसी है ना, ऐसी दिख रही है। इसमें देखो Y का है, ये Y है, X का है, ये है, और Z क्या है, ये है। सही से बनाता हूँ। तो अगर ये X है तो ये भी X होगा, ये Y है तो ये भी Y होगा। और यहाँ फिर से उसका मसला लगा सकते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है, क्या बोलता है, Z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोल सकते हैं, ओके। ऐसे ही ये P और M क्या है हमारे पास में, Y है, और ये P और N क्या है, X है। बस ये सारी चीज़ें मिल गई हमारे को। अब हम निकालेंगे यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट Z पर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तारीफ क्या है, किसी सतह के उम्मतन गुजरने वाले महवर के अतराफ जमुत का म्यार असर उसी सतह के बाहम दो, उसके अंदर से गुजरने वाले दो महवर के अतराफ जमुत के म्यार असर के मजमे के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ है, कि थ्योरम को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ कैसा करना है, वो क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट Z महवर पर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया X महवर का एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट Y महवर का, ठीक है, Y एक्सिस का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट Z एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट X एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट Y एक्सिस। ये इसका क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन कहती है। अब इसी को हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, हमें ये पता है ना कि तीनों जो महवर है, तीनों के तीनों ये एक्सिस एक पॉइंट O से गुजर रहे हैं। कहाँ से गुजर रहे हैं, ये ऐसे गुजर रहा है, ये ऐसे गुजर रहा है और ये ऐसे गुजर रहा है, बीच का पॉइंट O है, तीनों गुजर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन डाटा हमको मिल रहा है वो हम लिखते हैं। जैसे Pn क्या है, x है, ठीक है, Pn x है, Pn x है, और Pm y है, और Z स्क्वायर क्या है हमारे पास में, Z स्क्वायर हमने अभी निकाला है यहाँ पर, क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना।
अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स इज इक्वल टू, अभी इसको सिर्फ ऐसे रखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स इज इक्वल टू, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बोलता है, आर स्क्वायर डी एम, निकाला था हमने, आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम, ऐसे निकाला था हमने। अब आर बोले तो क्या है हमारे पास में, आर बोले तो रेडियस, और यहाँ रेडियस मैंने आपको बोला ना पी से फासला, वाई और एक्स क्या है हमारे पास में, ये रेडियस तो है, तो हम क्या बोलेंगे आई एक्स पे, इस पे यानी आर स्क्वायर डी एम। अब देखो आई एक्स का यहाँ पर अभी निकाला हमने, एक्स में हमारा पी एन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी एन बोलते एक्स है, सॉरी वाई है, पी एन क्या है, पी एन एक्स निकाला मैंने, पी एम की बात करो, पी एम ये क्या है, वाई स्क्वायर डी, समझा। ऐसे ही मैं निकालता हूँ वाई पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी, कैसे, ऐसा कैसे निकलेगा, देखो एक्स बोले एक्स महवर है, ठीक है, इस एक्स महवर से वो जो पॉइंट पी है पार्टिकल, उसका रेडियस कितना है, वाई है। हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी महवर पर, तो कितना क्या निकालना पड़ता है हमको, रेडियस का स्क्वायर इंटू डी एम, तो रेडियस कितना यहाँ पर वाई है, देखो एक्स पर निकाल रहे हैं हम लोग, तो रेडियस वाई है, वाई स्क्वायर डी एम। ऐसे ही देखो अब वाई एक्सिस पर आ रहे हैं हम लोग, तो वाई एक्सिस पर पी पॉइंट है, अभी पी पॉइंट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ऐसे का घूमेगा तो ये रेडियस बन गया, अगर ये रेडियस बन गया तो एक्स है, इसलिए हम आई वाई जब हम ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर डी एम ले रहे हैं, समझा। ऐसी जेड की बात करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो जेड से इस महवर से पी पॉइंट कितना दूर है, जेड रेडियस है ना, अभी ऐसे घूम रहा है, तो पी जेड महवर, जेड क्या है हमारे पास में, बोलो जेड हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, जेड भी लिख सकता हूँ, लेकिन जेड क्या हमारे पास में ऑलरेडी क्या है, वैल्यू आ गई है, तो हमने जेड की जगह क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे आई जेड इज इक्वल टू, दोनों के साथ में अलग कर दो, ये एक्स स्क्वायर डी एम प्लस इसको भी अलग कर देंगे वाई स्क्वायर डी एम, और एक्स स्क्वायर डी एम की क्या है हमारे पास में कीमत, आई वाई है, प्लस वाई स्क्वायर डी एम क्या है हमारे पास में, आई एक्स है, ठीक है, और ये आई जेड एज इट इज़, मतलब जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया कि जेड आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, जो प्रूफ करना था वो आ गया। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकाल रहे हैं, जमुत का मेरा असर निकाल रहे हैं, तो जमुत के मेरा असर इस जेड एक्सिस पर वो बराबर होगा इस वाले एक्सिस के जमुत के मेरा असर, और इस वाले एक्सिस के जमुत के मेरा असर के बराबर होगा, दोनों के मजमे के बराबर होगा, समझा। तो बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि एक्चुअल में ये क्या है, ठीक है, ओके, राइट डाउन। ओके, तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वह है लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज़ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, मतलब खती म्यारी हरकत या जावियाई म्यारी हरकत। अब म्यारी हरकत, व्हाट इज़ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, तो आपने अगर मोमेंटम की तारीफ पढ़ेंगे तो मोमेंटम क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है उसकी, मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। मोमेंटम कहता है कि P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू, उर्दू में लिख देता हूँ मैं, म्यारी हरकत, म्यारी की हरकत बराबर होता है कमियत, ठीक, कमियत है ना, किसी भी चीज़ का वज़न, किसी भी चीज़ का मास, कमियत, ज़रब, रफ्तार, ठीक है, रफ्तार, मतलब तारीफ ये कहती है कि किसी जिस्म की कमियत और उसकी रफ्तार का हासिल है ज़रब, म्यारी हरकत कहलाता है। अब म्यारी हरकत क्या है, म्यारी हरकत एक्चुअली में इम्पैक्ट है, क्या है, इम्पैक्ट है, यानी कोई चीज़ अगर किसी रफ्तार से, उसका कुछ मास हो और वो रफ्तार से दीवार की तरफ जा रही है, ठीक है, तो वो दीवार पर कितना इम्पैक्ट डालेंगे। मान लो मैंने बॉल लिया, बॉल को लिया, उस पर फेंका मारा दीवार पर, तो दीवार पे इम्पैक्ट होगा ना, वो इम्पैक्ट नथिंग बट दी मोमेंटम है, क्या है, मोमेंटम, ये एक तरह की क्या है, फोर्स है, मोमेंटम क्या है, फोर्स है। अब मोमेंटम जैसे हम कैसे समझेंगे कि मास इंटू वेलोसिटी का मतलब क्या हो रहा है, मतलब मोमेंटम किस पर डिपेंड है, मास पर भी डिपेंड है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड है। अगर वेलोसिटी बढ़ी तो मोमेंटम बढ़ेगा, या अगर मास बढ़ा तो मोमेंटम बढ़ेगा। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त मिसाल देता हूँ। मान लो मैंने इतना बड़ा एक लोहे का बॉल लिया और आपके मुंह पे फेंक के मारा आराम से, बड़े प्यार से मोहब्बत से मैंने क्या किया, बड़ा सा लोहे का बॉल आपके मुंह पे फेंक के मारा, क्या होगा, आपके मुंह का मेकअप हो जाएगा, है ना, मेकअप हो जाएगा पूरा मुंह का, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, हल्के से फेंका,
मैंने बहुत ज़्यादा वज़नी एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट, लोहे का बॉल आपके मुंह पे मारा, तो उससे क्या होगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, मुंह फट जाएगा, ठीक है, मुंह ही नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, मास ज़्यादा था, वेलोसिटी कम थी, आराम से फेंक के मारा, फिर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। अब मैं क्या करता हूँ, मास छोटा कर देता हूँ, इतनी छोटी सी गोली, अब वो गोली मैंने आपको क्या किया, बहुत स्पीड से फेंक कर मारा। अब क्या किया, मास तो कम कर दिया मैंने, छोटा कर दिया, लेकिन वेलोसिटी बहुत स्पीड से फेंक के मारा, तब भी क्या होगा, मुंह आपका फूट जाएगा, है ना। आपका नहीं फूटेगा, आप लोग कैमरे के बाहर है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि इम्पैक्ट जो बढ़ रहा है वो मास की वजह से भी बढ़ रहा है। अगर मास बड़ा हो गया तो भी इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ रहा है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो रहा है। या फिर मास छोटा है लेकिन वेलोसिटी आपने बहुत बढ़ा दी, बहुत ज़्यादा स्पीड से किसी चीज़ को मार दिया, तो भी उसके क्या होंगे, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। दूसरी मिसाल, एक ट्रक है, बहुत स्लो चल रहा है, क्या चल रहा है, स्लो चल रहा है, ये मान लो 10 की स्पीड में चल रहा है, अब आके आपको ठोक दे तो आपका एक्सीडेंट होगा नहीं होगा। हालांकि स्पीड बहुत स्लो है लेकिन मास तो बहुत बड़ा है ना ट्रक का। अब मास छोटा कर दो, एक छोटी सी गोली, बंदूक की बुलेट, बंदूक की गोली, अब मास छोटा है लेकिन स्पीड कितनी खतरनाक है कि चीर के निकल जाती है। तो मास छोटा कर दिया लेकिन वेलोसिटी बढ़ा दी। मतलब इस मोमेंटम का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इनटू वेलोसिटी पर, कि मास बढ़ाएंगे तो भी मोमेंटम बढ़ेगा, या वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो भी मोमेंटम बढ़ जाएगा, म्यारी हरकत बढ़ जाएगी। समझा क्या? ओके। ऐसे ही हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल। इसका मतलब क्या होता है? P इंटू आर, कि भाई लीनियर मोमेंटम, क्या एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या हो गया कि लीनियर मोमेंटम यानी म्यारी हरकत ज़रब रेडियस, यानी रेडियस बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, या फिर अगर लीनियर मोमेंटम बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा। समझा क्या? अंडरस्टैंड? ये हो गया लीनियर मोमेंटम P और ये हो गया एंगुलर मोमेंटम L। ये हो गया हमारे पास में लीनियर मोमेंटम और ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला और ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। समझा क्या? अंडरस्टैंड? अब इस लीनियर मोमेंटम को हमको समझना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अंदर? हमको ये जो L वाला फॉर्मूला है ना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमको मालूम करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की शक्ल में। जमूद के म्यारी हरकत, जो जमूद के म्यारा असर, जमूद के म्यारे असर, उसकी शक्ल में हमको क्या करना है, म्यारी हरकत निकालना है। यानी म्यारी हरकत देखना है जमूद के म्यारे असर में। कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा, ये वाला इसका फॉर्मूला बनेगा। अब इसको हमको प्रूफ करना है, उसको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। आप कैसे प्रूफ करेंगे अभी हम डेरिवेशन देखेंगे उसका, पहले समझ लो। जैसे हमने इसकी मिसाल देखी ट्रक की और बंदूक की गोली, ट्रक और बंदूक की गोली की मिसाल देखी, ऐसे इसकी मिसाल देखो, यह है लीनियर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो भी मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा बढ़ेगा, या फिर अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी ओमेगा अगर बढ़ेगा तो भी क्या होगा, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा वो जो सर्कस वगैरह आते हैं बच्चे, उसके अंदर वो मैरी गो राउंड होता है जिसमें गोल गोल घूमते हैं बच्चे बैठ कर घोड़े पर, ठीक है, घोड़े पर बैठते हैं, गाड़ी कार वगैरह होती है तो बड़ा ही सर्कल होता है, उस पर बच्चे बैठते हैं और वो गोल घुमाने वाला गोल घुमाता है। देखा क्या आपने? देखा है। उसमें अच्छा 15-20 घोड़े होते हैं, बाइक होती है, कार होती है, अलग अलग, तो हाथ से गोल घुमाता है, ठीक है। वो तो मशीन वाला भी होता है जहाँ मशीन से गोल घूमता है, बट हम उसकी बात कर रहे हैं जहाँ वो एक बंदा होता है जो उसको क्या करता है, गोल गोल घुमाते रहता है। समझ में आया? जब वो घुमा तो लेता है, घूमते 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 जब बारी आती है रोकने की तो रोकना कितना मुश्किल जाता है उसको। देखा आपने? जब रोकने की कोशिश करता है तो बहुत मुश्किल से रोक पाता है। क्यों? उसका रेडियस बहुत बड़ा होता है। समझ में की बात? रेडियस क्या होता है उसका? बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। उसकी क्या होता है, मोमेंटम भी। अब उस मोमेंटम को रोकने के लिए जब रोकता है तो पहले एक हाथ मारेगा, फिर दूसरा हाथ मारेगा, फिर तीसरा हाथ मारेगा, फिर चौथा करते करते उसको स्लो करता है, उसका मोमेंटम कम करता है और तब जाकर फिर रोकता है। अगर इसमें डायरेक्ट ऐसे पकड़ ले तो उसके साथ चल जाएगा पूरा। समझ में की बात? अगर उसने डायरेक्ट रोकने की कोशिश किया तो उसके साथ में चला जाएगा। ऐसे होता है ना, तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि बच्चे बैठते हैं ना उसमें, बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं घूमता है वो। लेकिन चूँकि रेडियस बहुत ज़्यादा है और उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, जैसे हमने देखा
मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सारी चीज़ें देखी है कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मास अगर उसका ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट है और ज़्यादा उसका रेडियस फैला हुआ है, इसका मतलब उससे मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा, समझा। और तो ये हो गया हमारा उसके अंदर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो ज़्यादा था, क्योंकि मास ज़्यादा दूर फैला हुआ था ना, आर ज़्यादा था उसका, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से उसको रोकना मुश्किल ज़्यादा था। मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है लेकिन एंगुलर स्पीड ज़्यादा है, जैसे हमारा फैन, क्या है इसका रेडियस कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम रहेगा, लेकिन एंगुलर स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब इसको भी रोकना कितना मुश्किल है। आप डायरेक्ट हाथ डाल के रोक सकते हैं क्या करना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे उसको रोकना पड़ेगा और फिर रोकते रोकना पड़ेगा। यानी इसका भी क्या है, एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है। यानी दोनों कंडीशन में या तो आप वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाओ तो भी मोमेंटम ज़्यादा रहेगा, या फिर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मास बढ़ाओ तो भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। आप इस वाले फॉर्मूले को इस वाले फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो मास है तो मास की वजह से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये मास पे डिपेंड होता है ना। तो लीनियर के अंदर अगर लीनियर की बात करें तो लीनियर में मास ज़्यादा है इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। एंगुलर में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो फिर एंगुलर मोमेंटम भी ज़्यादा है। चलो लीनियर के अंदर लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है, और अगर एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है तो फिर एंगुलर मोमेंटम भी ज़्यादा है। कि ये वाला फॉर्मूला इससे रिलेटेड करता है, रिलेशन बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। ये वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये मास है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये लीनियर की बात कर रहा है, ये भी लीनियर की बात कर रहा है, ये भी लीनियर की बात कर रहा है और ये एंगुलर की बात कर रहा है। ये लीनियर, ये एंगुलर, ये लीनियर, ये एंगुलर, समझा। ओके, अब इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास में, आर ओमेगा, हमने देखा था वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, आर ओमेगा। अगर वन पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम, मेरे पास में किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इस तरीके से घूम रहा है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर है। तो ये हो गया, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, और ये वेलोसिटी vn, यानी एंड सो ऑन, बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं। इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, और इसका रेडियस rn है, एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका डायरेक्शन है वेलोसिटी का। ओके, इसका मास m1 है, इसका सॉरी सबका रेडियस तो सेम रहेगा ना, रेडियस में चेंजेस नहीं आएगा, ये चेंज आएगा रेडियस में भी चेंजेस आएगा, r1 r2 और ये रहेगा rn, और m1 m2 और mn, सबका मास भी अलग अलग रहेगा, सबका वेलोसिटी भी अलग अलग रहेगा, सबका रेडियस भी अलग अलग रहेगा। बस एक चीज़ सेम रहेगी, वो रहेगी ओमेगा, वो चेंज नहीं होता। ओमेगा ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम वगैरह जो देखे ना स्टार्टिंग में डेरिवेशंस, उसमें हमने सब देख लिया ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, वो एज इट इज़ रहती है, क्योंकि सारे पार्टिकल एक साथ में एक ही बॉडी में मौजूद है, वो घूम रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो v1 है तो r1 लगा देंगे, ओमेगा एज इट इज़ रहेगा, बराबर है। v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा एंड सो ऑन, vn इज इक्वल टू क्या रहेगा, rn ओमेगा, इस तरीके से। अगर लीनियर मोमेंटम की बात करूं मैं, लीनियर मोमेंटम, ओके, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, देखो PMV है ना, PMV है ना, तो P इज इक्वल टू M1 V1 है ना। P1 की बात करूँ तो P1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, M1 V1, और V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, M1 एज इट इज, V1 की वैल्यू क्या है, R1 ओमेगा, समझा। ऐसी P2 की बात करूँ तो P2 क्या है फॉर्मूला अपने पास में, M2 V2, 2 लगा देंगे, और V2 क्या है हमारे पास में, तो R2 ओमेगा। ऐसी एंड सो ऑन, Pn अगर रहेगा Mn Vn, और Vn का फॉर्मूला अपने पास में क्या है, Rn, पहले M1 लिखेंगे, Mn Rn ओमेगा, समझा क्या, किसी को दिक्कत। अब एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे भी देखा मैंने कि लीनियर मोमेंटम, ध्यान दो, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस, ये होता है। तो हमारे पास में एल आर, और चूंकि हम दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, डिटेल बता रहा हूँ, तो वहाँ पर साइन थीटा उसका निकल के आता है, तो साइन थीटा ये उसके अंदर फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो साइन थीटा आ गया, लेकिन इस केस में क्या है कि जो थीटा है ना हमारा, थीटा इजिकल टू क्या है, 90 डिग्री है। यानी देखो ये कैसे घूम रहा है, बिल्कुल
ऐसा एक्सिस है और ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो कैसे 90 डिग्री बन रहा है। और आपको मालूम है कि साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 90 क्या होता है 1। ये ट्रिग्नोमेट्री आपने 10 क्लास में पढ़ लिया है, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, ये आप सबने देख चुका। तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो ये 1 हो गया, मतलब क्या बचा एल पी आर, बराबर है एल पी आर बचा। अब बताओ अगर मैं इसको 1 लगा दूँ तो ये भी हो जाएगा P1 और ये भी हो जाएगा R1। अब मुझे बताओ कि P1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, P1 की वैल्यू है M1 R1 और ओमेगा, और ये R1 एज इट इज़ है, ये R1 भी आएगा यहाँ पर, तो ये R1। अब ये R1 और ये R1 मिलकर क्या बन जाएगा R², समझा। सेम इसके L2 लिया हमने तो ये होगा P2, ये R2। अब देखो P2 की क्या कीमत है अपने पास में, M भूल गया था क्या, ठीक है M2, तो ये होगा M2 R2 ओमेगा और R2 एज इट इज़, ठीक है। अब ये R2 और ये R2 दोनों, ये R2 और ये R2 मिलकर क्या बन जाएगा R2 का स्क्वायर बन जाएगा, समझ में आया। ऐसी एंड सो ऑन, और ये रहेगा Ln इज इक्वल टू Pn Rn इज इक्वल टू फिर Mn Rn और ये ओमेगा ये स्क्वायर, समझ में आया क्या, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। कल L तो रहेगा L1 प्लस L2 प्लस एंड सो ऑन Ln। इन हम क्या कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, ठीक है। टोटल जितनी भी मोमेंटम है सबको जमा कर देंगे। अब इसमें देखो टोटल मोमेंटम में अगर जमा करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इस तरीके से, ओके। टोटल मोमेंटम जमा करता हूँ तो कैसे रहेगा, L1 कितना है, देखो L1 अपने पास में कितना है, बोलो M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा प्लस एंड सो ऑन Mn Rn ओमेगा, स्क्वायर भी लग जाएगा, ओके। इसमें से क्या कॉमन निकलता है, तो एक ही चीज़ है ओमेगा ओमेगा ओमेगा, ये क्या निकल जाएगा कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा टर्म एसिड रहेगा और आखिरी पे क्या लग जाएगा ओमेगा लग जाएगा। अंदर क्या बचेगा M1 R1 का स्क्वायर, M2 R2 का स्क्वायर, Mn Rn का स्क्वायर। और आपको मालूम है कि मैं डबल से अच्छे से लिखता हूँ, चलो M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन Mn Rn का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा टर्म ओमेगा निकल गया बाहर, ये L चल रहा हमारा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, बोलो ये क्या है, पूरा का पूरा टर्म ये किसकी वैल्यू है, ये दो बार हमने डेरिवेशन में यूज़ किया ना इसको, ये फॉर्मूला लिखाया था ना आपको मैंने, 3-4 फॉर्मूला लिखाया था आपको मैंने, 3 फॉर्मूला लिखाया था, याद करो ये किसका फॉर्मूला है, वेरी गुड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाया था आपको मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और ये क्या है ओमेगा। बताओ जो चीज़ हमको प्रूफ करने की थी कहाँ है, ये वाला प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, ठीक है, समझ में आया। तो आई होप कि ये मैं आपको समझाने में कामयाब हो चुका हूँ कि हमारा एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम क्या होता है। और एंगुलर मोमेंटम को हमने किस टर्म में देखा, हमने यहाँ पर देखा एंगुलर, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी हमने एंगुलर मोमेंटम को देखा किसके टर्म में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में देख लिया और उसको प्रूफ भी कर दिया। फिर राइट डाउन